दरअसल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और वो बड़ी खबर क्या है कि जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह पर एफआईआर हो गया है। ये बात बिल्कुल सही है भाई साहब, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि आखिर 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि उनके ऊपर एफआईआर हो गई। अब आप पूछेंगे भाई 24 घंटे उसमें कहां से आया और कौन सी एफआईआर हो गई। दरअसल पूरा मामला बताता हूं। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिल जिले न्यूज। ये बात उतनी ही आश्चर्यचकित करने वाली है कि भाई कोडीन कप सिरप में इतना बड़ा मामला इतना उछला, जिसमें टाटा वाटा का भी नाम आ गया, उसमें तो धनंजय सिंह पर एफआईआर नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसी कौन सी बात आ गई कि धनंजय सिंह पर एफआईआर हो गया? क्योंकि ऐसे कई मामले देखे गए हैं जिन पर धनंजय सिंह पर एफआईआर नहीं हुई है। बड़े बड़े मामले आए, एफआईआर नहीं हुआ, लेकिन अब कौन सा मामला आया जिसके तहत भाई एफआईआर हो गया? देखिए, इसमें एक एक फैक्ट है, मैं पूरी बात आपको एक एक करके समझा रहा हूँ। दरअसल 30 तारीख को 7:01 पर धनंजय सिंह, विनय सिंह जो कि ब्लॉक प्रमुख हैं जौनपुर महाराजगंज ब्लॉक से, और उनके विनय सिंह के गनर पे एफआईआर हुआ है। एफआईआर करीबन 11 धाराएं लगी, जिसमें सबसे ज्यादा टिपिकल, सबसे ज्यादा कठिन धारा जो है वो SC/ST एक्ट की लगी हुई है, जानते हैं, जिसमें जमानत नहीं होता है। तो वो भी धारा एक लग गई है किसके ऊपर? धनंजय सिंह, विनय सिंह और विनय सिंह के बॉडीगार्ड पर। तो ये धारा उन पर लगी। लेकिन ये जो आखिर धाराएं उन पर लगी है, ये जो एफआईआर उन पर हुआ है, ये किस मामले में एफआईआर हुआ है, ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जो विनय सिंह है वो धनंजय सिंह के बहुत करीबी, या फिर धनंजय सिंह का राइट हैंड साहब समझ लीजिए, ठीक है। तो वो लखनऊ में एक जमीन खरीदते हैं, और जमीन जब खरीदते हैं, वहां पर जब दीवार उठवाते हैं, उसका बाउंड्री करवाते हैं, तो वहीं पर जो बगल में सड़क होती है, 20 फीट सड़क को वो अपने में हथिया लेते हैं, और उसको उस 20 फीट सड़क को भी अपने में कर लेते हैं, और वहां पर भी दीवार उठवाते हैं। तो वहां के जो स्थानीय लोग होते हैं, जो उस कॉलोनी में लोग रहते हैं, वो लोग इसका विरोध करते हैं। तो जब विरोध करते हैं तो वहां का जो बगल में थाना होता है, सुशांत गोल्ड सिटी जो थाना है, वहां के जो प्रमुख प्रभारी हैं उपेंद्र सिंह, वो जानते हैं किस पर एफआईआर करते हैं? जो पीड़ित लोग होते हैं, पीड़ित लोग पर एफआईआर ठोक देते हैं। कब? 29 तारीख को 7:38 पर ये धनंजय सिंह का फोन आता है, और विनय सिंह जाकर एफआईआर लिखवाते हैं 29 तारीख को 7:38 पर। किसके ऊपर? उसमें करीबन 15 लोगों का नाम आता है, जिसमें कौशलेन तिवारी, धीरेन्द्र मणि त्रिपाठी, मतलब ऐसे करके 15 लोग हैं जिन पर एफआईआर दर्ज होती है 29 तारीख के 7:38 पर। और अब जो सबसे बड़ी बात है कि भाई 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि 30 तारीख को 7:01 पर धनंजय सिंह, विनय सिंह और विनय सिंह के बॉडीगार्ड पर एफआईआर हो जाती है। देखिए, इसमें बड़ा खेला हुआ है। खेला क्या हुआ है? दरअसल आप जानते ही हैं कि वो इस वक्त ब्राह्मण का मामला गरमाया हुआ है कि ब्राह्मणों जो हैं बीजेपी से नाराज देख रहे, तो ये सब मामला भी इसी में अटैचमेंट करता है। लेकिन कौन सा मामला था जिसके तहत उन पर एफआईआर हुआ है, इसकी पूरी जानकारी मैं देता हूँ। दरअसल एक स्वास्तिका सिटी अहमदाबाद सुल्तानपुर रोड पे एक कॉलोनी पड़ती है, जहां पर विनय सिंह जमीन खरीदते हैं और उस 20 फीट रोड को भी अपने में कब्जे आ लेते हैं। लेकिन जब स्थानीय लोग उसका विरोध करते हैं, उसी कॉलोनी में लोग रहते हैं कि हमारे आने जाने का रास्ता है, ये आप कब्जा कर रहे हैं, तो वहीं पर उन्हीं सब लोगों के जो विपक्षी होते हैं, जो विरोधी होते हैं, जो इनका उस रोड को उठाने में रोक कर के लिए खड़े होते हैं, उन्हीं पर ये 29 तारीख को 7:38 पे एफआईआर दर्ज करा देते हैं। यही नहीं, एक वीडियो भी सामने है जिसमें साफ वो फोन मिला के धनंजय सिंह पे बात करते हैं और कहते हैं ये लोग धनंजय सिंह से बात करो, उन्होंने कहा है कि ये दीवार उठनी चाहिए, रुकेगी नहीं, लेकिन फिर भी दीवार उठेगी। मतलब दीवार को उठवाने के लिए खुद विनय सिंह ने धनंजय सिंह को फोन कर दिया और कहा कि ये दीवार अब रुकेगी नहीं, दीवार उठेगी। तो स्थानीय लोगों ने विरोध किया। लेकिन अब मामला कैसे पलटा कि भाई पहले तो एफआईआर पीड़ित के ऊपर हो गया, मतलब वही 15 लोगों जिन्होंने दीवार उठने से रोका था, तो उनके ऊपर एफआईआर। लेकिन ऐसा 24 घंटे में क्या हुआ कि खुद धनंजय सिंह पर एफआईआर हो गया? तो इसका सीधा सा कारण है कि जो उपेंद्र सिंह वहां के प्रभारी थे, वो ठाकुर थे, धनंजय सिंह भी ठाकुर और विनय सिंह भी ठाकुर। तो उनके ऊपर भाई थोड़ा सा अपना सजातीय समीकरण बनाए, और विरोधी जो विपक्षी थे उनके ऊपर, जो पीड़ित थे उनके ऊपर एफआईआर कर दी। लेकिन करीबन 24 घंटे बाद एक फोन आता है, वीआईपी नंबर से फोन आता है, और जो उपेंद्र सिंह होते हैं प्रभारी निरीक्षक सुशांत गोल्ड सिटी के, उनको तुरंत वहां से
ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहां पर एक दूसरा अफसर बैठाया जाता है। तब फिर जब दूसरा अफसर बिठाया जाता है तो फिर विनय सिंह, धनंजय सिंह और विनय सिंह के बॉडीगार्ड पर एफआईआर होता है। ये मामला है पूरा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार में जहां पर सजातीय समीकरण एक प्रकार से बिठाया जाता है और सजातीय समीकरण बिठाने के साथ उनके ऊपर एफआईआर नहीं होती है, ये देखिए इसका काला सच देखिए। ये भाई कब्जा भी वही कर रहा था, धनंजय सिंह को फोन भी वही लिखाया, लेकिन एफआईआर किस पे पहले हो गई? 29 दिसंबर को जो पीड़ित थे कौशलेंद्र तिवारी, धीरेन्द्र तिवारी और करीबन अन्य 15 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई। लेकिन जब उनका ट्रांसफर हुआ उस अधिकारी का, उसके बाद जब दूसरा अधिकारी बिठाया गया तो फिर धनंजय सिंह और विनय सिंह पर एफआईआर हुआ। ये पूरा मामला है। और ये ट्रांसफर कब हुआ? जब पुलिस कमिश्नर के पास एक तहरीर भेजी गई। तहरीर वही 15 लोग जिनके ऊपर एफआईआर होती, वही 15 लोग तहरीर लेके उस कमिश्नर के पास, पुलिस कमिश्नर के पास लखनऊ में गए थे। तो देख सकते हैं, आप जान सकते हैं किस प्रकार इस सरकार में सजातीय वर्णन बिठाया जाता है। जैसे एक समीकरण, EMI समीकरण तो समझते हैं आप अखिलेश यादव जी बिठा रहे हैं, लेकिन जो ठाकुरवाद है कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, हमें लग रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके आज जरूर बताएं। और सबसे बड़ी खबर कि धनंजय सिंह, जिनके ऊपर इतना बड़ा मामला हुआ, कप सिरप कांड हुआ, उस पर भी एक एफआईआर नहीं हुआ, लेकिन इस मामले में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा और SC/ST एक्ट भी लग गया है। देखिए आगे क्या होता है, गिरफ्तार होते हैं कि नहीं होते हैं। पूरा मामला आपको अपडेट देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।